एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएन शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। फ्राइडे को यानी कि आज इंडियन एयरफोर्स ने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि इजरायली सिस्टम है, उसका सफल परीक्षण किया। स्पाइडर डिफेंस सिस्टम का फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर पाइथन एंड डर्बी। यह इजराइल का शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज का मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम बनाती है और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इसको राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर डेवलप किया हुआ है। आप जानते हैं कि भारत इसका इस्तेमाल ऑलरेडी वेस्टर्न बॉर्डर में अब करने लगा है और जिस प्रकार से आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान के तेवर थोड़े ठीक नजर नहीं आ रहे हैं, उसके मद्देनजर हो सकता है इसका ट्रायल इंडियन एयरफोर्स ने किया है, ताकि पाकिस्तान की तरफ से यदि कोई हिमाकत होती है तो उसको हवा में ही नष्ट किया जा सके। जो वेस्टर्न बॉर्डर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका डिप्लॉयमेंट चल रहा है वो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के साथ चल रहा है, क्योंकि जो ये स्पाइडर सिस्टम है यह लगभग 9 किलोमीटर के एल्टीट्यूड और 15 किलोमीटर के रेंज में किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकता है, जबकि आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल 25 किलोमीटर की इफेक्टिव रेंज के साथ आती है। इन दोनों को मिला के ही भारत अपनी वायु सीमा को सुरक्षित कर रहा है। स्पाइडर की जो MR है यानी कि मीडियम रेंज वाला जो वेरिएंट है, उसके जो ऑपरेशनल रेंज है वो 35 किलोमीटर का है और एल्टीट्यूड इसका लगभग 16 किलोमीटर का है। आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कई इस प्रकार के पोस्टर दिखे थे जो कि अखंड भारत को प्रदर्शित कर रहे थे और उनमें लिखा हुआ था अखंड भारत रियल टेरर। और पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रो इंडियन बैनर है या प्रो पाकिस्तानी बैनर है। तो अब पाकिस्तान की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कि यह कहा गया है कि उन लोगों को पकड़ लिया गया है जिन्होंने इस बैनर को लगाया है और वह कुछ नौसिखिए एक्टिविस्ट हैं जिनकी लैंग्वेज इतनी सही नहीं थी और उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया है। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या यह उनके एजुकेशन सिस्टम की ही देन है कि उनको समझ में नहीं आता कि इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है और उसको किस प्रकार से डिनोट करना है, या पाकिस्तान अपनी फिर से बेइज्जती को छुपा रहा है कि उनके खुद के लोगों ने इस प्रकार के बैनर लगाए जो कि प्रो इंडियन है। उनके प्रशासन ने सो कॉल्ड यंग एक्टिविस्ट को यह कहा है कि अपना ग्रामर और पंक्चुएशन सुधारें। तो पाकिस्तान की यदि एजुकेशन सिस्टम ही खराब रहेगी तो इसी प्रकार के एक्टिविस्ट निकलेंगे जो कि खुद पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचाएंगे। बात करते हैं कल हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग, जिसकी अगुवाई हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने की और उन्होंने कुछ प्रोक्योरमेंट को अप्रूव किया है, जिसमें कि इंडिजिनस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज, जो कि ब्रह्मोस की बैटरीज होंगी, उनके प्रोक्योरमेंट को हरी झंडी दे दी है। SDR यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और वेपन्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट इनके द्वारा डेवलप किया गया है और यह हाई स्पीड में इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना है, जिसके द्वारा सिक्योर वॉइस कम्युनिकेशन प्राप्त होगा और एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी के साथ ये सिस्टम आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज की बात कर लेते हैं तो 2 इस प्रकार की बैटरीज को अप्रूव किया गया है जो कि ब्रह्मोस की होने वाली है और इनको हमारे कोस्टल एरियाज में लगाया जाएगा, जो कि समंदर से होने वाले दुश्मन के अटैक को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। दोनों ही सिस्टम भारत के द्वारा बनाए जाते हैं जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।